चंडीगढ़ में गुप्त कोठी में उसको नंगा करके पीटा गया था, आप लोगों को नहीं पता हो तो। सवाल राघव चड्ढा से भी है कि वो ये बताएं कि वो जो आईएएस आईपीएसों की ट्रांसफर, ठेके लेना देना सारे काम कर रहा था, वो माल कहां है? पंजाब के लोगों को लूटा गया है, दिल्ली के लोगों को लूटा गया। दिल्ली जल बोर्ड में नाम आया था, दिल्ली जल बोर्ड का माल कहां है? शराब घोटाले में नाम आया था, उस घोटाले में अब कहां है नाम? सवाल इस बात का है जो वो माल थे, झगड़ा सारा माल के ऊपर है। और ये अब शेरो शायरी चल रही है, बीजेपी वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो इसके साथ गलत हुआ। वही थोड़े दिन पहले इसको गाली दे रहे थे, ये थोड़े दिन पहले यही बीजेपी को कर रहा था। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों के आपने कल वीडियो देखी होगी और जो घटनाक्रम हुआ है कल कि राघव चड्ढा जो उपनेता थे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, उनको हटा दिया गया है। और उनको जो हटाया गया है तो मैं जानकारी दे दूं कि जो कल एक वीडियो उनकी आई थी और एक वीडियो आज आई है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। कल वो कह रहे थे कि सैलाब आएगा। तो मैं जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो वो घायल घातक की जहां तक बात कर रहे हैं आप उसका इशारा नहीं समझे। वो केजरीवाल को कातिया बता रहे हैं और वो बता रहे हैं, पार्टी वाले बता रहे हैं, इन्होंने मोदी की गोदी में बैठ गया, डर गया, ये राज्यसभा से वॉकआउट नहीं करता, फलाना अधिकड़ा। वो कह रहा है नहीं नहीं मैं ये मुद्दे उठाता हूं, वो मुद्दे उठाता हूं। असली जो मामला है वो बता रहा हूं मैं आपको। बताने वाला कौन है? 2007 में जब केजरीवाल ने जो उर्फ कातिया जो वो बता रहा है अभी, घूस को गुस्सा एक मुहिम चलाई थी 2007-8 से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बात थोड़ा आपको कि जो नए नए मुझसे हैं जिनको हल्दी गांठ मिली हुई है, पंसारी समझे बैठे अपने आप को। 2007 में 8 में स्वराज अभियान चला था, उस दौरान से हमने उनके साथ काम किया 2020 तक। 2011 में जब आंदोलन हुआ था तो ये जो राघव चड्ढा है ये नहीं थे। आप लोगों की जानकारी के लिए जो कुछ चैनल वाले अब चला रहे हैं अन्ना आंदोलन से था, नहीं था, कहीं नहीं था किसी आंदोलन में। अब जो बात है मुख्य रूप से जो जिस बात का जो असली झगड़ा है ये अब का नहीं है, ये 2 साल पहले का मामला है। और चंडीगढ़ के पत्रकार और दिल्ली के पत्रकार ज्यादातर जानते हैं इस मामले को। मैंने कल बताया था कि केजरीवाल उर्फ कातिया ने उसको शीश महल में मुर्गा बना के पीटा था। वहां पे 4 लोग वहीं मौजूद थे, वहीं पिटवाया था। मैंने सोचा कि आज कुछ बोल लगा, वो बोला नहीं, बोला कि मैं तो घायल हूं घातक हूं। तो घायल घातक है वो सन्नी देओल बना घूम रहा है, कहने से थोड़ी बनेगा। चंडीगढ़ में एक गुप्त कोठी है, चंडीगढ़ में गुप्त कोठी में उसको नंगा करके पीटा गया था, आप लोगों को नहीं पता हो तो। कच्चे कच्चे चड्डी चड्डी में चड्डा को पीटा गया था, आपको नहीं पता हो तो। और ये मैं खामखा की बात नहीं कह रहा हूं, चंडीगढ़ के पत्रकार उन लोगों को पता होगा इस बात का अच्छी तरह से। सवाल इस बात का है कि राघव चड्ढा को पंजाब का शैडो सीएम, सुपर सीएम बना के किसने भेजा था? सवाल राघव चड्ढा से भी है कि वो ये बताएं कि वो जो आईएएस आईपीएसों की ट्रांसफर, ठेके लेना देना सारे काम कर रहा था, वो माल कहां है? जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको कि सारा का सारा ये माल के ऊपर, क्योंकि ये मालदार है, ये राजदार है। जो माल सिंगापुर पहुंचना था वो ये इंग्लैंड लेके चला गया। जब इसको पीटा गया था, आपको ध्यान होगा, आप लोगों को अब लगता है कि यार अब एकदम क्या हुआ, एकदम नहीं हुआ है, 2024 की बात है वो। जब इसको पीटा गया था इसकी आंखें नीली थी, नीली। मन ने भी अभी सर्जरी करवाई है, नीली तो नहीं है ना भाई, मेरा यहां गुस्सा लगेगा तो नीली हो जाएगी। वो चश्मे लगा के घूम रहा था भाई। एक बहुत मोटी रकम जो कि पकड़ी गई थी पंजाब से, जो दिल्ली जानी थी, और वो पकड़ी गई थी। वो जब रकम पकड़ी गई तो उसमें ये हुआ था कि ये शक कि ये कैसे पकड़ी गई। भगवत मान साहब जो मुख्यमंत्री थे वो सीएम की जगह वो पीएन के भूमिका में थे वहां पे, आप लोगों को पता ही नहीं है। चंडीगढ़ के पत्रकारों को अच्छी तरह पता होगा। राघव चड्ढा के साथ उस टाइम पे
जो पंजाब से जो उगाही की जा रही थी, तो कौन सी रिश्तेदारी बनाई या निभाई जा रही थी राघव चड्ढा के साथ? जो अब ये कह रहे हैं कि असली बात कोई बता ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। और राघव चड्ढा को मैं यही कह रहा हूं, मेरे भाई बताता क्यों नहीं? जो असली मामला है, जो माड़ का मामला है, वो बता। पंजाब के लोगों को लूटा गया है, दिल्ली के लोगों को लूटा गया। दिल्ली जल बोर्ड में नाम आया था, दिल्ली जल बोर्ड का माड़ कहां है? शराब घोटाले में नाम आया था, उस घोटाले में अब कहां है नाम? सवाल इस बात का है, जो वो माड़ थे, झगड़ा सारा माड़ के ऊपर है। और ये अब शेरो शायरी चल रही है। कल कह रहा भाई साहब इतनी बुरी तरह से पिटेगा, इससे तो बढ़िया वो महिला सांसद भी ठीक है, उसने अपने पिट के बता तो दिया कि मेरे साथ पिटाई हुई है। ये तो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा भाई, इतने। मैं तो बेचारा ही कहूंगा इसको, बेचारा है। राघव नाम किसका होता है? राघव राम का नाम है राघव। मैं तो कह रहा हूं, हे राघव, गांडी उठा, गांडी क्या कर रहा है राघव? नाम क्यों बदनाम कर रहा है भाई? नाम बदनाम मत कर। अब मुझे नहीं पता ये आप लोग कितना चलाओगे इन बातों को, नहीं चलाओगे, क्योंकि ऐड तो आनी है ना, मीडिया के पास तो ऐड आनी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए, मैं ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला वो है जो अन्ना आंदोलन में नवीन जैन जो 20 लोग थे उसमें था। जो 20 लोग राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की थी उसमें था। जो बनाने वाले पार्टी है उसमें है। 2020 में मैंने तो छोड़ दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अब इतने तो लोग होंगे ना वहां पे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देता होगा। तो इस सारा का सारा जो मामला है, ये मामला अब आप लोगों को गुमराह करने के लिए, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बनाया जा रहा है कि ये मुद्दे उठा रहा था, ये मुद्दे नहीं उठा रहा था। जो आज बीजेपी वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो इसके साथ गलत हुआ, वही थोड़े दिन पहले इसको गाली दे रहे थे। ये थोड़े दिन पहले यही बीजेपी को कर रहा था। ये तो गुरुजी बता रहा था केजरीवाल को। अरे भाई गुरुजी बता रहा था, अब कातिया क्यों बता रहा है? तो केजरीवाल को अब तो कातिया बता रहा हो। कह रहा घायल हूं, घातक हूं इसलिए। अरे भाई घायल सन्नी देओल क्यों बना घूम रहा है? घायल तू असली बता, सन्नी देओल बनाना है तो कातिया मतलब ये तो फिर वही हो गया कि सब मारे जाएंगे, कातिया कातिया बचेगा। ये उसने ही बोला है, वो वीडियो है, उस वीडियो में इसने बोला है कि जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, इन आरोप, ये छोटी मोटी बातें, ये कुछ नहीं आरोप है। पंजाब का हर आईएएस आईपीएस जानता है कि यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता था। राघव चड्ढा। पूरी टीम बैठाई गई थी। फिर जब इसको भगाया गया तो पंजाब, उसमें भी इसको कमरा नहीं दिया था, वहां से भी भगा दिया गया था। पंजाब जो पंजाब हाउस है जो, उसमें भी। और वो जो गुप्त कोठी में जो इसके साथ हुआ था, वो बताना भाई, बता राघव, बता। वही लोग 4 लोग थे जिन्होंने दिल्ली शीश महल में इसको मुर्गा बना के पीटा गया था। दो बार पिटाई हुई है। तो सारा माड़ का है, माड़ और कुछ है नहीं, सारा का सारा माड़ का है। माड़दार है, राजदार है। अब ये बातें नहीं ऐसे हो गया जी। अरे कुछ नहीं है ये मामला। माड़ लेके जो सिंगापुर माड़ जाना था वो इंग्लैंड ले गया ये। इसने अब एक बात, इसने जिस परिणीति चोपड़ा, आपको पता होगा जब ये शादी हुई, शादी के बाद से ज्यादा रोड़ा हुआ है। परिणीति चोपड़ा हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर थी, आप लोगों को पता होगा। नहीं हो तो मैं जानकारी ले दूं, क्योंकि याददाश्त तो लोगों की कम हो जाती है, भूल जाते हैं। अब वो जब शादी हुई उसके बाद ये रोड़े इतने ज्यादा क्यों पड़े, ये भी बहुत बड़ा मामला है, आप लोगों को नहीं पता हो तो इसलिए ये सारा का सारा माड़ के ऊपर रोड़ा है। और इस बात को कोई मानो चाहे मत मानो, मैं लेकिन ये बातें कह रहा हूं। और भगवत मान साहब आज मैंने देखा कल कह रहे थे, वो पत्रकार ने किसी ने पूछा कि भाई भ्रष्ट भी है, बोले हाँ भ्रष्ट भी है। अरे भगवत मान साहब को तो अपना दुख दर्द निकल कर आ रहा है। भगवत मान साहब ने तो मेरा है, चपड़ासी जैसी नहीं चलती थी बेचारे की, सीएम बना रखा था। और पूरा का तो किस लिए भाई, कौन सी रिश्तेदारी बनाई जा रही थी, निभाई जा रही थी कि राघव चड्ढा को पूरा का पूरा पंजाब का पूरा पावर राघव चड्ढा को दिया गया था। बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं। और वो उस गुप्त कोठी में जहां पे भगवत मान साहब मुख्यमंत्री होते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी, उस कोठी में ये सारा का सारा हुआ है। मैंने सोचा मां बोल देगा यार, कुछ तो बोल लगा, बोल ही नहीं रहा। वो देखे अब शायरी शुरू कर दी, बोला मैं
घायल हूं बोला घातक हूं, क्या घातक है? घातक जब है जब वो सच बता। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये मामला कातिया का या सन्नी देओल का या केजरीवाल का या राघव चड्ढा का नहीं है। प्रदेश के, पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों के साथ धोखा हुआ, लूटा गया। दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, केजरीवाल और राघव चड्ढा का, दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा अपने आप किस बात पे झगड़ा है। लाइव नार्को टेस्ट करवाओ इनका। अगर ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, जो चीज है यही है सच, तो करवा लो इनका। और नहीं तो मैं कहने लग रहा भाई, मैं कहने लग रहा हूं, मना कर दो राघव चड्ढा, मना कर दो, नहीं पिटाई हुई करवा लो आप मना। अगर नहीं पिटाई हुई करवाओ, मान करोड़ों रुपए का वो जो माल पकड़ा गया था उसके बाद झगड़ा नहीं शुरू हुआ, पता करवाओ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, हे राघव, गांडी उठा, गांडी उठा, गांडी भाई। ऐसे नहीं हुआ रघुकुल रात है ना, रीत सदा चली आई प्राण जाए परो, तो उसमें राघव है ना, पता हो तो आपको राघव का कितने पैसे का लेन देन, बहुत करोड़ों का, वो तो अरबों का है मामला भाई साहब। एक रकम पकड़ी गई थी, वो कई करोड़ की रकम पकड़ी गई थी, एजेंसियों ने वो रकम पकड़ी थी। और फिर उसमें ये हुआ था कि भाई ये कैसे चीजें, एक तो लोगों को, तो कुछ लोगों को पता था ये कैसे वो हुआ। उसके बाद से सारा मामला शुरू हुआ, फिर इसने हीरोइन का कर लिया, इसने ब्याह। तो राघव चड्ढा ने पकड़वाई थी रकम। अब ये तो कुछ न कुछ शक हुआ होगा, तभी तो पिटा गया बेचारे को। और आपने कहा कि वो पैसा सिंगापुर जाना था, सिंगापुर जाना था वो उसको पता है, सिंगापुर जाना था, वो इंग्लैंड ले गया, बहुत बड़ा माल कटिंग मार गया। इसीलिए तो हुआ है सारा का सारा काम है, सारा का सारा झगड़ा यही है मेरे भाई, उगाही पे लड़ाई है। लेकिन भगवंत मान तो ये कहते हैं कि जो मुद्दे राघव चड्ढा को दिए गए थे वो नहीं बोल रहे। अरे छोड़ो ना, ये चाहे समोसेर, ये तो वो कुछ भी बोल देगा। भगवत मान साहब का करवा लो नार्को टेस्ट। भगवत मान साहब की सीएम होते हुए पीएन जितनी नहीं चलती थी, आपको पता ही नहीं है। पंजाब के हर अफसर को पता है, हर पत्रकार को। आप चंडीगढ़ में अपने पत्रकारों से पूछना, जब तक राघव चड्ढा पंजाब में था, पूरी की पूरी टीम साथ में लेके गया हुआ था। पूरी की पूरी टीम किसने भेजी थी? कातिया के बिना, केजरीवाल के बिना जा सकती है क्या? पूरा का पूरा पंजाब के ऊपर कब्जा, पूरा पंजाब के लिए उगाई, सारा का सारा काम किया गया था। अब उस चीज को तो सारा पंजाब जानता यार, ऐसा तो नहीं है, नहीं जानता। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अब इनको जो असली मामला है वो बताना चाहिए। अरे ये तो मैंने थोड़ी ही बताई, छुट्टी ही बात बताई आप लोगों को, घनी घनी बात है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई, अब ये कह रहे हैं कि गद्दार गद्दार, पहले तो इसकी गद्दे चादर बैठाया करते, ये पहले तो इसकी सीएम हाउस में भी गद्दे और चद्दर बेचती थी, अब गद्दार कह रहे हैं। हमारा तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए, अरे बालक है वो बेचारा यार, उसके बस की कुछ बात नहीं है। वो भी ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बोले 5 आदमी नहीं, 5 आदमी वाले आदमी थोड़ी ठीक लग रहे हैं, वो तो है ही नहीं। वो तो बेचारा पिटा गया, बहुत बुरी तरह से पिटा गया है, आंसुओं का सैलाब आया है, दरिया चला आंसुओं का। राघव चड्ढा को जब पिटा गया, इतनी बुरी तरह से रोया। पीटने वाले कौन थे? पीटने, अरे कौन पिटा? कातिया पिटवाओगा यार, और कौन पिटवाओगा? आपने कहा 4 लोगों ने पीटा। 4 लोग तो वहां बैठे थे। ये काम जो थे, ये पीटने वाले काम, ये पहले तो सुपारी मेरे को दी जाया करती, ठीक है ना। मामने तो मैं तो था ही बीच में, तो की है ये सारी सुपारी, ये जो सारे पिटने वाले सुपारी के काम थे ना, ये अब योगेंद्र यादव की सुपारी दे दी, उसकी भी ले ली। अब कुमार विश्वास की सुपारी ले ली, उसकी भी सुपारी। सारे सुपारी वाले काम ये उस टाइम पे मन्ने करने। कौन कौन पीटा भाई देखो, ये तो बहुत बुरी तरह से पिटा। एक सांसद ने तो आपको, महिला सांसद ने तो बता दिया। आपको जो सुपारी मिलती थी तो आप भैया, मन ने तो देखो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, लेकिन ठीक है, वो उनको धक्के वक्के तो देखो प्रशांत के भी लागे, योगेंद्र के भी लागे थे, हैं, वो तो बहुत से लोगों के बीच में लागे थे। और मैंने तो बचाया ही है। हालांकि सुपारी मेरे को मिल करती, लेकिन इतना यार था बाहर काटने की सुपारी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि जिस तरह से पीटा गया। अफसर पीटे गए थे, आपको पता नहीं है? आईएएस लेवल के अफसर पीटे गए थे शीशमहल में, केस चल रहा है अभी भी, वो नहीं पता हो तो। हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने पीटा या केजरीवाल की टीम ने वो पीटा, वो पीटने वाले, आपको क्या तकलीफ है? अरे मैं ये अरे दिक्कत मन्ने को ना, कोई पिट्टो और कोई पिट्टो। दिक्कत इस बात का है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो असली मालदार राजदार जो बातें हैं वो सामने आनी चाहिए, वो राघव चड्ढा को वो बतानी चाहिए।
अब भाई असली झगड़ा ये था, उगाई टोटल इतनी हुई, इतनी उगाई में से ये झगड़ा इसलिए हुआ कि उगाई को सिंगापुर जहां पे भेजना था कातिया के लिए, जो सिंगापुर जानी थी उगाई, वो इंग्लैंड लेके चला गया ये, और वो इंग्लैंड लेके चला गया, तो इसलिए सारा का सारा झगड़ा हुआ। आप लोगों को जानकारी, आपको पता होगा जी। बता क्यों नहीं रहा सारी बातें? क्यों नहीं बता रहा है? डरा बैठा है मेरे ख्याल में। पार्टी वाले भी नहीं बता, कोई भी नहीं बता। क्यों बता? मैं क्या लग रहा है ये बात आप? अरे मेरा को उचटा तो आया 2013-14 में यार, मैं तो 10 साल, उससे 7 साल पहले आपकी महिला सांसद से बात हुई थी? ना मेरी किसी से बात नहीं होती, मैंने तो पहले इतनी बात मेरा मेरे किसी से बात करने की जरूरत है कौन? विषय को लेके हुई हो भाई इस विषय को लेके भी किससे बात नहीं हो रही मेरी, मैंने बात करने की जरूरत नहीं है, आप पता करो ना। अब एकदम राघव चड्ढा एक दिन में कैसे विलेन बन गया बेचारा यार, छुई मुई खाता बच्चा है, काम सारा लेन देन का कराया करता अपना, उसने स्विस बैंक वाला काम करना था, सीए वैसे था, सारा लेन देन का काम था, सारे गड़बड़ घोटाले उस दौरे थे। हम तो लठ खानिया लठ मारनिया थे यार, हम कौन से पैसे वाले मामले थोड़ी थे मार दो रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं, आप जैसे उन साथियों को बताऊंगा मैं मीडिया कि अन्ना आंदोलन में ये वो फलाना छोड़ गया धकड़ा, ये अन्ना आंदोलन में ये योगेंद्र यादव भी नहीं थे, जब आप लोग को अन्ना आंदोलन के साथी ये राघव चड्ढा भी नहीं थे, अन्ना आंदोलन में नहीं थे ये लोग, कुमार विश्वास को कह सकते हो कि ये अन्ना आंदोलन में थे। तो इसलिए मैं देश के लोगों, प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये सारा माड़ पे मड़ाई पे झगड़ा है, ये राघव चड्ढा मालदार है, राजदार है, और अब ये घायल बन के घूम रहा है, बोला मैं घातक हूँ। तो काशीनाथ कब खड़ा होगा भाई? काशीनाथ है, कातिया ने तेरे को 2 बार पीटा है, तो काशीनाथ अब कब वो होगा? मतलब पता नहीं कौन सा वो, तो भाई कातिया तो ठड्डा तो है ही। लेकिन ये तो धुरंधर में था और धुरंधर का हम जाना कदे नहीं सोचता है, कांग्रेस बीजेपी नहीं भेज रहा है, जो कांग्रेस वाले इसकी गल है। और ये तो डायलॉग था ना घायल, इसलिए कहा तो धुरंधर पिक्चर का डायलॉग। अरे ओ भाई, आपने फिल्म नहीं देखी क्या घायल है? नहीं उसमें था, घातक देखी होगी ना, उसमें वो घायल है। नहीं ये जो डायलॉग इस्तेमाल हुआ है ना, ये धुरंधर यार ये धुरंधर, तो फिर चलो उसको रहमान डके तो मान ले, इसको कि मैं इसको भी मान लो कि मैं ये धुरंधर पिक्चर की तो था, उसी में तो आप कह रहे हैं कि मैंने पहले छोड़ दिया था, फिर कैसे जानकारी आई आपकी? अरे जानकारी अच्छी बात करे तू यार, मैंने बावड़ा मान रहा है, जानकारी नहीं है बोलिया। राघव चड्ढा से आप बात करो। ये मेरे को जानकारी की बात नहीं है, दिल्ली के चंडीगढ़ के पत्रकारों को ऑलरेडी पता है। पत्रकार लेकिन बेचारा कौन बोल लेगा? पत्रकार नौकरी करनी है, कंपनियां ने ऐड लेनी है, वो क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट लेनी है यार, अच्छी बात करो। वो पता है पत्रकारों को, सारी चीजों का पता है, ऐसा नहीं है कि वो उसका थोड़ी बहुत चीजों का नहीं पता होगा, लेकिन पता है इस बात का कि पत्रकारों को कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। तो गुप्तकोटी कहां है? चंडीगढ़ में। क्या ये वो चीज है कि जिस पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया था, उस पार्टी में इस कदर भ्रष्टाचार के आप यार भ्रष्टाचार, ये मैं बता रहा ना, ये केजरीवाल ने जब एक घूस को गुस्सा एक अभियान चलाया था, आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा, एक स्वराज अभियान चलाया, और आप रोहतक के पत्रकार तो मौजूद है कि एमडी यूनिवर्सिटी में 2008 में आप लोग तो थे, हमारे उस टाइम पे मुख्यमंत्री थोड़ी था, उस टाइम पे कौन जाना था वैसे ने, हम तो उस टाइम से साथ थे, 2020 में छोड़ा, अब तो मैंने 5 साल हो गए। टीस इस बात की है कि भाई जो चीजों है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ ना बनाया जाए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार का मामला, अब एक उस टाइम पे तो केजरीवाल चला रहा था, घूस को गुस्सा ही घूस मोसा हो गया, अब तो केजरीवाल का घूस मोसा हो रहा है, उस टाइम पे गुस्सा मारा था, स्वराज अभियान बताओ था, ईवीओ शराब अभियान चला हुआ है, ईवीओ कौन से अभियान है, अब चला लेना वैसी, अब इंप्लीमेंट कर लेने। जब तो जन लोकपाल था दिल्ली में, वो अब भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कौन बताओ, जिसने बेरा है, जिन बहुत लोगों ने चीजों को पता है, वो कोई बोल नहीं रहा है, बेचारे को डरते होंगे भाई, किसी ने मरण तो डर लगता हो, किसी ने नुकसान फाइनेंस का नुकसान लगता हुआ, किसी ने कुछ लगता हुआ।